व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक इंस्टेंट रेसिपी बता रहा हूँ आपको चना मसाला की। यूजुअली जब भी चना मसाला बनाना होता है तो कटिंग चॉपिंग करनी पड़ती है ढेर सारी, फिर भुनाई करनी पड़ती है, फिर चने डालते हो, फिर उसको प्रेशर कुक करते हो, पूरा प्रोसेस होता है। आज एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें कटिंग चॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपने भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रेशर कुकर में चनों के साथ सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे, होल गार्लिक, टमाटर भी पूरे पूरे डाल देंगे और प्रेशर कुकर में ही ये चना मसाला बनकर तैयार हो जाता है और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आते हैं। बहुत ही डिलिशियस चना मसाला ये बनता है। इसको ना फिर आप ब्रेड कुलचे के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। इनक्रेडिबली डिलिशियस चने बनते हैं ये वाले। तो जब भी टाइम कम हो आपके पास, ये वाला चना मसाला आप बना सकते हो एकदम आसान तरीके से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, IFL को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच डिलिशियस रेसिपीज दैट यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली एट योर होम। अब ये इंस्टेंट वाला चना मसाला बनाते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले काबुली चने ले लेने हैं आपने। तो 250 ग्राम्स या लगभग 1 कप काबुली चने ले लो। इनको आपको अच्छे से धो लेना है और ओवरनाइट सोक कर लेना है। भिगो लोगे तो ऐसे अच्छे से फूल जाएंगे और इनको फिर गलाने में आसानी हो जाती है। एक बार इनको आपने सोक कर लिया, ये ऐसे फूल जाएंगे। मार्केट में भी जाओगे ना, जो स्प्राउट्स वगैरह सेल करते हैं, उनके पास सोक चने भी मिल जाते हैं, तो इमरजेंसी में वहां से भी ला सकते हो। एक बार ये सोक हो गए, इनका ये जो पानी है ये निकाल देना है और इनको एक बार धो लेना है। कई बार ना ये पानी में स्मेल आ जाती है। धोकर इनको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद बेसिक प्रेप करना है। 3 मीडियम साइज के प्याज ले लेने और 4 टमाटर ले लेने। प्याज को ऐसे मोटा मोटा रफली आपने कट कर लेना है, कोई फाइन चॉपिंग नहीं करनी है जैसे मैंने बताया था। उसके बाद जो टमाटर है उनको तो रफली कट भी नहीं करना है, बस ट्रिम कर लो और ऐसे एक ऊपर क्रॉस कट लगा लेना है। बस इतना ही करना है, होल्ड रखना है टमाटरों को। नेक्स्ट प्रेशर कुकर लेना है आपने। प्रेशर कुकर के अंदर भिगोए हुए चने ऐड कर देने, साथ में प्याज ऐड कर दो, टमाटर भी ऐसे पूरे पूरे ही ऐड कर दो। उसके बाद 2 हरी मिर्ची लेनी है, टॉप्स निकाल दो और ऐसे बीच में एक स्लिट मार दो, मिर्चियाँ ऐड कर दो। साथ में आपने एक अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको ग्रेट करके ऐड कर देना है, नहीं तो अदरक का टुकड़ा जो है वो होल रह जाएगा। उसके बाद 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ऐसे होल ही ऐड कर दो। साथ में कुछ खड़े मसाले ऐड करने, 2 तेज पत्ते, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। उसके बाद हमें मसाले डब्बे में से कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। ये सारे मसाले ऐड कर दिए। एंड गाइज, अगर आपको एक ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट मसालादानी अपने किचन के लिए ऑर्डर करनी है तो आप ये क्योरा की ब्रश स्टेनलेस स्टील मसालादानी चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ब्रश स्टेनलेस स्टील फिनिशर, साथ में ये ब्यूटीफुल मैंडेला आर्ट है इसके ऊपर जो इनग्रेव्ड है, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अंदर 7 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप मसालों को ब्यूटीफुली स्टोर करके रख सकते हो। एंड द होल मसालादानी इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो इसमें रस्ट वगैरह लगने की कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन है। अगर आपको थोड़ी सी और फैंसी मसालादानी लेनी है तो ये क्योरा का सॉलिड वुड मसालादानी का भी ऑप्शन है जो कंप्लीटली सॉलिड वुड की बनी है और ऊपर आपको ये सेम ब्यूटीफुल सिग्नेचर डिजाइन मिल जाता है और अंदर 7 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं मसाले स्टोर करने के लिए। दोनों ही ये मसालादानी जो है वो QyoraHome.com और Amazon पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मसाले एक बार ऐड कर दिए आपने, उसके बाद 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करना है और फिर इसमें पानी ऐड करना है। जितने आपने चने लिए थे उससे 3 टाइम्स पानी लेना है। तो लगभग 1 कप चने थे तो उसमें 3 कप पानी में ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये टाइम पे ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा रेगुलर कुकिंग से, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रेशर कुक करेंगे हम सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल कम टुगेदर। बस एक बार स्टर कर लिया, कुकर का ढक्कन लगा दो और हाई फ्लेम पर पहली सीटी आपने होने देनी है, यानी कि प्रेशर बन जाएगा एकदम इसमें। एक बार प्रेशर बन गया, पहली सीटी हो गई, एकदम लो फ्लेम पर कर दो और लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाना है। अगर आपने चनों को अच्छे से भिगो के रखा है तो 15 मिनट, नहीं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको पका सकते हैं। तो इसको अभी लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिए। तो यहाँ तक का आपने प्रोसेस देखा, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई फाइन चॉपिंग नहीं, कोई भुनाई नहीं। यूजुअली वो प्रोसेस को ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये स्टाइल से पकाओगे तो उतने ही टाइम में फाइनल डिश रेडी हो जाएगी। इट इज़ दैट सिंपल। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा होगा कि पूरे पूरे टमाटर डाल दिए, प्याज इतने मोटे मोटे डाल दिए, गलेंगे कैसे, बट अगर प्रेशर कुक करोगे जैसे मैंने बताया, एकदम परफेक्टली सारी चीज़ें गल जाती हैं। और प्रेशर कुकर खोलने के बाद भी 10-15 मिनट के लिए इसको साथ में रलाना है।
इसको एक सिमर पर लेके आना है एंड एवरीथिंग विल ब्यूटिफुली कम टुगेदर। इनफैक्ट राजमा भी ये स्टाइल से ना बहुत अमेजिंग बनता है। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ट्राई भी की होगी, लेकिन राजमा बनाने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम तरीके से राजमा भी बना सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। तो एक बार आपने इसको लो फ्लेम पर भी अच्छे से 15 मिनट के लिए कुक कर लिया है, उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद प्रेशर कुकर में से स्टीम को नेचुरली निकलने दो, चेक करो, फिर ही ढक्कन को खोलना है। ढक्कन को खोलने के बाद एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से गल गई हैं। सबसे पहले चने चेक कर लेते हैं। ये देखो चने एकदम इंटैक्ट हैं, बट जब इसको दबा रहा हूँ परफेक्टली चने गल चुके हैं। गार्लिक को भी चेक कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा गार्लिक ऐसे पूरा पूरा रह जाएगा, ये देखो गार्लिक भी एकदम मैश हो रहा है, टच करते ही एकदम घुल सा जा रहा है। और टमाटर भी देखो पूरे पूरे डाले थे लेकिन एकदम गल चुके हैं अच्छे से। खाली ये करना है आपको, टमाटर के जो छिलके हैं ना वो एक चिमटे की मदद से निकालो। छिलके आप कितने भी पकाते रहो गलने नहीं वाले, तो छिलके निकाल कर डिस्कार्ड कर देने। और इस स्टेज पर अगर आपको चाहिए तो आप जो मसाले हैं, खड़े मसाले, वो भी निकाल कर डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने गैस को शुरू कर देना है और ना करछी को चलाना है, अच्छे से इसको स्टर करते हुए पकाना है, ताकि जो अब सब कुछ अलग अलग लग रहा है ना वो एक साथ आ जाए, घुल मिल जाए। बस 1-2 मिनट ही आप जब स्टर करोगे ऑलरेडी देखोगे इट विल स्टार्ट टू कम टुगेदर, एक साथ सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। कुछ भी आपको ऐसे लगता है चीज़ बड़ी रह गई है तो उसको आप करछी की मदद से, स्पैचुला की मदद से ऐसे मैश कर सकते हैं। और इसके साथ ना थोड़े थोड़े चने जो मैश होंगे ना वो भी जो हमारे मसाले की कंसिस्टेंसी है ना उसको गाढ़ा करेंगे, एकदम ब्यूटीफुल सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है आपको बस आपने स्टर किया, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए सिमर करना है, रलाना है एक साथ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो। अब जो पानी पानी दिख रहा है वो रिड्यूस होगा और ब्यूटीफुल चना मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। कंसिस्टेंसी कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको थोड़ी सी तरी अगर रखनी है तो थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। अगर इसको रोटी के साथ खाने का मन है तो आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में रखने वाला हूँ, ब्रेड कुलचों के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अब देख सकते हो 15 मिनट बाद क्या परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। अभी कुछ भी चीज़ वो बड़ी बड़ी रह नहीं गई इसके अंदर, एकदम सब घुल मिल गया। और कंसिस्टेंसी चेक करो, यहाँ पर अगर आपको इसको और पतला रखना है तो गर्म पानी ऐड कर सकते हो, गाढ़ा करना है तो थोड़ा सा और पका लो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। इसकी तरी भी चेक करा देता हूँ, ये देखो क्या ब्यूटीफुल तरी बनी है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली कम टुगेदर। इस स्टेज पर लास्ट में इसमें ऐड करना है गरम मसाला और खूब सारी कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर दो। और गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करते ही ना एकदम कलर चेंज हो जाता है इसका, देखो रंगत चेंज हो गई है और ब्यूटीफुल दिख रहा है और खुशबू भी एकदम से बदल गई गरम मसाला जब लास्ट में ऐड किया। तो इस स्टेज पर टेस्ट कर लेना है नमक एडजस्ट करने के लिए। क्या डिलिशियस चने बने, नमक हल्का सा कम लग रहा था तो बस वो ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पर इसमें धनिया और अदरक के लच्छे ऐड करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टेप करता हूँ, कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर करोगे ना तो एकदम चीज़ अलग बनती है। तड़का पैन में देसी घी ऐड करना है, देसी घी गरम कर लो और इसमें आधा टीस्पून अजवाइन डालो, अजवाइन का तड़का दो इसको, साथ में हरी मिर्ची और अदरक के लच्छे। बस ये तड़का तैयार किया और ये तड़का लगा दो, साथ में हरा धनिया ऐड कर दो। ये जो तड़का है ना, जब भी आप चने बना रहे हो उसमें अजवाइन, हरी मिर्च और अदरक जरूर ऐड करो एंड लॉट्स ऑफ कसूरी मेथी। ये चने की रेसिपीज़ में बहुत अमेजिंग सा फ्लेवर ऐड करते हैं। बस देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये चना मसाला, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। हमारे इंस्टेंट चना मसाला बनकर तैयार हो गए हैं। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल।
माइंड ब्लोइंग चीज़ बनती है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वेज टू कुक चना मसाला एट होम स्टाइल रेसिपी है, मज़े एकदम ढाबे वाले आते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हमने थोड़ा सा घी पहले डाला था, थोड़ा सा घी तड़के में डाला। अगर आपको बिना घी तेल के बनाना तो भी ये रेसिपी परफेक्ट बनती है, खाली घी ऐड करने से ऑब्वियसली इट विल बी अ लिटिल मोर डिलिशियस। और वो तड़का जो एंड में ऐड किया ना, दैट चेंजेस द होल गेम कम्प्लीटली। तो इस तरीके से बनाओ और ज़रूर खाओ ये ब्यूटीफुल वाले चना मसाला और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाओ। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी, नीचे कमेंट्स में आकर मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.